क्लाशनिकोव। लाख कोशिशों के बावजूद मैं लिख नहीं पाता एक कविता क्लाशनिकोव पर। सुना है धरती पर पसरे सबसे बड़े देश के एक छोटे कद के फौजी की कृति थी ये। ठीक उस समय की जब इसी धरती के दूसरे हिस्से पर एक देश अभी अभी जीता था दुनिया की सबसे बड़ी ताकत से, बिना क्लाशनिकोव के, तोपों के खिलाफ गांधी की बगावत से। तो फिर क्यों गढ़ा उसने क्लाशनिकोव को और दे दिया उसे अपने खानदान का नाम? मिखाइल भी तो अच्छा नाम होता, AM-47। शायद अखबारों ने पागल कर दिया होगा उसे। उसके जंग खाए हथियारों पर हंसकर चोट की होगी मस्कोवा की धार पर। बर्लिन की ईंटों से कसकर तिलमिलाकर ठाना होगा एक राष्ट्रभक्त ने, बनाऊंगा कुछ ऐसा प्रहार कि दुनिया घुटने टेकेगी, सजदा करेगी क्रेमलिन की बार बार। सुना है वो भी एक कवि था। ऐना, पुष्किन, लेरमांतव सा तो नहीं, लेकिन हां, छोटे कद का एक छोटा कवि। ढाल लिया अपने भावों को इस्पात और स्प्रिंग में, निकाल लिया मिले अपमान और क्रोध को जंग में। लगाई कलम सी एक तर्जनी उंगली, बस छंदों सी शब्दों सी बह चली आग उगलती गरजती हुई गोली, जो सुबह के सुनहरे सूरज को छेद उसे लहूलुहान कर दे और क्षण में कर दे उसे सुर्ख लाल, डूबने को मजबूर। हां, लिख दी उस छोटे कवि ने रंज और रोष से भरपूर अपनी अंतिम कविता, एक तराशी हुई सुंदर नागिन सी कविता, बहुत ज्यादा प्रचलित संगीन सी कविता, मिखाइल तिमोफेएविच की अपनी कविता। फिर कोई उससे बेहतर लिख ना पाया आज तक। राष्ट्रीय रोष और उपहास में सनी कविता। उस खानदानी क्लाशनिकोव के बैरल ने लाखों को दिखाया है अपना कौशल, बिना किसी भेदभाव के। कम्युनिस्ट हो, कैपिटलिस्ट हो या हो सोशलिस्ट, सब नस्लों को एक सा सम्मान दिया है। अफ्रीका का खरबूजा हो, इराक की पीठ हो या फिर हो वियतनाम की छाती, सब पर एक सा पुख्ता निशान दिया है। सब अपनी सहूलियत से पुकारते हैं उसे। दूसरों के हाथ में हो तो खूनी हथियार, अपने हाथ में हो तो न्याय जोरदार, लेकिन मैं उसे कुछ और मानता हूं। एक अपमानित क्रोधित कवि की बेबाक कविता पुकारता हूं, क्योंकि कविता भी जन्म के बाद किसी की सगी नहीं रहती, खुद कवि की भी नहीं। वो अपनी रफ्तार से चलती है, अपने मयार से मचलती है। श्रोता उसके लिए बस एक संख्या है, कोई नस्ल, कोई ओहदा, कोई मूल्य, कोई धर्म, कुछ भी नहीं। बिल्कुल सपाट, निरपेक्ष और सटीक लक्ष्य। मुझे नहीं मालूम कि उस छोटे से कवि ने कल्पना की थी या नहीं कि इतनी बड़ी हो जाएगी उसकी कविता। पुष्किन के प्रेम से बड़ी, दस्तयेवस्की के द्वंद्व से गहरी, इतनी भाएगी, इतना निभाएगी। क्रोध और उपहास की कोख से जन्मी एक कविता क्लाशनिकोव हो जाएगी, इतनी बड़ी कि मुझसा नौसिखिया उसका शौर्य सह नहीं पाएगा। राइन हो या मस्कोवा, किसी की तह नहीं पाएगा। और तमाम कोशिशों के बावजूद क्लाशनिकोव पर एक कविता कह नहीं पाएगा।